बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे पीडीएम का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और एएनपी का। पीडीएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को नोटिस जारी किया है बाप से वोट लेने के हवाले से और 7 दिन की उनको मोहलत दी गई है जवाब देने के हवाले से। इस पर रद्द अमल सामने आया है पीपल्स पार्टी का। चौधरी मंसूर ने यह कहा है कि वो पीडीएम के पंजाब चैप्टर के जो सदर हैं उनको वो अपनी जानिब से नोटिस भेजेंगे और उसमें कुछ सवालात उठाए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कि वो उनसे उसका जवाब मांगेंगे। तो इस वक्त ठन गई है पीडीएम की जमातों और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, और सूरत हाल कहाँ तक जाती है, अपोजिशन का मामला कहाँ तक पहुँचता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने आज ये हिदायत जारी की है पार्टी तर्जमानों के इजलास में कि आइंदा 2.5 साल में वो कारकर्दगी को बेहतर बनाएं और कारकर्दगी को उजागर करें। इसके साथ साथ चीनी की कीमत के हवाले से भी कमेंट किया उन्होंने, अपोजिशन पे भी कमेंट किया, इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल और उस पर किए जाने वाले इक़दामात का जिक्र भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो पीडीएम बिलाखिर जैसे कि हुकूमती वर्जन सामने आता रहा कि अब इसको यूँ समझें कि किस्सा पारीना बन चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने से ज़ाहिर है, और फिर पाकिस्तान तस्लीम नून और मौलाना फजलुर रहमान ही रह गए और दीगर कुछ जमातें रह गई। अब ये 2 जमातें एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी किया गया है, वो भी रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पीपल्स पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी पीडीएम के इजलास में, वो कमिटमेंट पूरी नहीं की गई, ये तो बात ठीक है। लेकिन ये अब जो चौधरी मंसूर साहब ने निकात उठाए हैं, ये सारे निकात तो तारीख़ का हिस्सा है ना। ये ऐसे हुआ है कि आसफ़ ज़रदारी साहब पर तशद्दुद हुआ, बल्कि बकौल पीपल्स पार्टी के आसफ़ अली ज़रदारी साहब की जिस शख्स ने ज़बान काटने की कोशिश की उसको इन्होंने चेयरमैन सेनेट बनाया, ठीक है जी। राना मकबूल साहब जो उस वक्त आईजी थे। इसी तरह और जो चौधरी मंसूर साहब ने नकात उठाए हैं, इन नकात में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये तारीख़ में वाक़यात नहीं हुए, ये सारे वाक़यात हुए हैं। लेकिन पीडीएम में जो चीज़ें तय हुई थी, आज चौधरी मंसूर साहब ने एक और बात की। उन्होंने ये कहा जी कि ये बताया जाए कि पंजाब में लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं की गई जी। इससे मुराद ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लॉन्ग मार्च करना ही नहीं चाहती थी, उन लॉन्ग मार्च की कोई तैयारी नहीं की थी। जबकि पीपल्स पार्टी ने, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी अब ज़ाहिर उस तरह मुतहरक नहीं रही, सिंध में उनके लोग बहुत मुतहरक थे और मेरे ज़ाती इल्म में है कि कहाँ कहाँ से लोगों ने आना था, उनके लिए यहाँ रहायश के लिए क्या क्या इंतज़ामात थे और किस किस के ज़िम्मे लगे हुए थे। ये जो बातें की गई हैं, ये बातें तो तारीख़ में हैं, ऐसी बात नहीं है कि चौधरी मंसूर कोई आज उठा के ले आए ये बातें। राना मकबूल और आज़म नज़ीर तारड़ का मामला चूँकि वो रिसेंट है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। जो चौधरी मंसूर साहब ने आज़म नज़ीर तारड़ वाली बात की है, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन तारीख़ में एक वाक़या और भी है, पीपल्स पार्टी फिर उसका जवाब भी दे। नकी साहब देखें, क्या ऐसा नहीं हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो ख़त लिखा जनरल मुशर्रफ को, उस ख़त में और अपनी पार्टी के लोगों को, उस ख़त में उन जिन लोगों के उन्होंने नाम लिखे कि अगर मैं शहीद हो गई, मुझे मार दिया गया, तो उन लोगों में जो लोग शामिल होंगे उसमें उन्होंने जनरल मुशर्रफ का नाम भी लिखा और चौधरी परवेज़ इलाही का नाम भी लिखा। क्या ये भी फिर तारीख़ में वाक़या नहीं मौजूद कि ख़ुद आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने, जो बाद में सदर भी बने, जब इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जा रही थी और मोहतरमा की शहादत के बाद जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने लाड़काना नोडेर हाउस में, तो क्या आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने ये नहीं कहा था कि कातर लीग है बाबा, कातर लीग है? ये भी तो दुरुस्त है। फिर उसी कातर लीग के चौधरी परवेज़ इलाही, जिनका नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने खुद अपने हाथ से लिखा था कि मेरे कत्ल में अगर मैं मारी गई तो मेरे ये कातल होंगे, क्या पीपल्स पार्टी ने चौधरी परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म नहीं बनाया? और वो आइन में भी नहीं है पाकिस्तान में। ये भी तल्ख़ हकीकत तो है, ये तारीख़ है जी। और ये सियासी जमातें जो हैं, तो इस बुनियाद पर आप समझते हैं कि इनको, राना मकबूल साहब को और आज़म नज़ीर तारड़ साहब को पीपल्स पार्टी को कबूल कर लेना चाहिए था? नहीं, देखें राना मकबूल साहब तो पहले ही सेनेटर थे ना, उस वक्त तो इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, ठीक है। अब जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की दफ़ा आई तो इस पे ये हुआ कि नहीं जी, उनको हम नहीं मानते। अगर नहीं मानना था, देखें मैं नहीं समझता कि जो पीडीएम जिस तरह बन रहे थे और जिस तरह ताल्लुकात नून लीग और पीपल्स पार्टी के टॉप लीडरशिप के दरमियान
दरमियान बन रहे थे, अगर उसमें पीपल्स पार्टी वाले ये कहते कि आज़म नज़ीर तारल को हम नहीं मानते, अब किसी और को बनाएं, तो मेरे ज़ाती इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बहन जो हैं सादिया अब्बासी, वो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए तैयार थे। देखिए, बात ये होता है कि आपने मसले का हल निकालना होता है, लेकिन यहाँ मसलों का हल नहीं होता। यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि अपने अपने मफादात देखने होते हैं, ठीक है, कि किसकी लाइन कहाँ फिट हो रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने मामला जो हैं वो आगे बढ़ाने के लिए एक रोल किया है। और आज मैं आपको एक, अगर आपके पास टाइम हो तो एक जुमला और कहना चाहता हूँ। आज मैं गया था सेनेट के इजलास में, और सेनेट के इजलास में हमारे और आपके शहर, हम दोनों क्योंकि मुल्तान से हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मुल्तान से हैं, और खैर से अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में, जो जिस अंदाज में उन्होंने तकरीर की, मैं समझता हूँ वो मीठी ज़बान तो पहले भी बोलती हैं, जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी वो गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन आज जो उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं अपोजिशन को भी साथ लेके चलूँगा, और जब कभी हुकूमत पे मुश्किल बनी तो हम हुकूमत की भी आवाज़ बनेंगे जी। तो आज वहाँ प्रेस गैलरी में जो दोस्त बैठे हुए थे वो सारे ये कह रहे थे कि क्या पीपल्स पार्टी को हुकूमत की बी टीम बनने के लिए किसी और चीज़ की अब ज़रूरत रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत है, ये 70, 72, 73, 74 साल जो हमारी क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, उसमें उन लोगों को हमेशा आवाम ने बहुत एहतराम दिया जिन्होंने मज़ाहमत की सियासत की है। पाकिस्तान में या देखें, दुनिया में भी कहीं देख लें, यह मज़ाहमत की सियासत होती है, यह मज़ाहमती अदब होता है, इसके अलावा और दरमियान में कोई चीज़ नहीं होती। अब ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी आप समझते हैं कि वो ट्रैक से हटने वाली बात सामने आ गई है। ये जो निकात उठाए हैं चौधरी साहब ने, और फिर ANP से भी इस पर जवाब मांगा गया है। मेरे ख्याल में ANP से जवाब मांगा गया है, नोटिस जो आज PDM ने बिलखुसूस वो किया है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने उस पर गुफ्तगू भी की है, तो उस पर थोड़ा मेरे ख्याल में ANP से बात कर ली जाए। जाहिद खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब वक्त देने का। सर बताइएगा, PDM की जानिब से आज शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि ANP को भी नोटिस जारी किया गया है। क्या ये नोटिस आपको मौसूल हुआ है? और अगर मौसूल नहीं हुआ तो चूंकि इस पर गुफ्तगू हुई है वो आपको मौसूल हो जाएगा, व्हाट्सएप उनका कहना है कर दिया गया है, तो इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए जी, मौक़िफ़ तो अब नहीं, अभी तो ऐसे मौक़िफ़ नहीं दे सकते कि हमने तो पढ़ा नहीं कि उसने लिखा क्या है, और अगर वो जो सवाल करता है तो फिर हम अपने पार्टी, आपको पता है हमारी पार्टी अपनी मशावरत करेगी, उसके बाद साहब एक मोटी सी बात ये है कि वो कहते हैं जनाब आपने बाप से वोट क्यों लिए। ये एक बड़ा मशहूर सा जुमला है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बुनियादी जो मामला था। आपका ज़ाती तौर पर क्या कहना है इस पर? देखिए जी, जो फैसले हुए थे उस फैसलों पे सबको अमल करना चाहिए था। असल में जो कुछ हुआ है वो या तो गलतफहमी की बिना पे हो रहे हैं, या क्यों एक दूसरे के खिलाफ ये दो पार्टियां लगी हुई हैं और बातें कर रहे, नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब फैसला हुआ था उस वक्त 4 तारीख को जब मीटिंग हुई थी उसमें फैसले सारे हो गए थे, तो उस फैसलों पे अमल करना चाहिए था। अगर किसी को कोई भी, यानी किसी भी पार्टी को कोई भी मसला था तो फिर वो फिर PDM से रब्ता करते हैं, और PDM को मीटिंग बुलाना, सरबराह इजलास बुलाना चाहिए था। क्योंकि इस वक्त सारी पाकिस्तानी कौम, जिस वक्त PDM बनी तो पूरा पाकिस्तानी कौम ने उनको लब्बैक कहा और उनको वेलकम किया, और क्योंकि मौजूदा हुक्मरानों से तो लोग तंग है। लेकिन PDM का तो यही नहीं था कि वो तो आवाम के लिए था, उनकी अपने नुकात थे। ये छोटी मोटी बातें तो होते रहते हैं, लेकिन जाहिद खान साहब सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। पिछले को 30-35 साल 40 साल से तो ANP की सियासत को हम भी देख रहे हैं, लेकिन ANP को शोकाज नोटिस करना और उसके बारे में बंद कमरों में PDM के रहनुमाओं का ये कहना कि जी इनकी कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, क्या ये खुद ANP के लिए ज़रा मुश्किल सूरत हाल नहीं है, मुश्किल और भारी अल्फाज नहीं है? देखिए, हमारे लिए तो ये इसलिए मुश्किल वाली बात है कि अगर हम पे ये इल्ज़ाम है, अगर ये इल्ज़ाम है कि हमने पीपल पार्टी को वोट दिया तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर ये कि एस्टेब्लिशमेंट की बात है तो मेरे ख्याल में ये तो नाइंसाफी है। क्योंकि आज जिस तरीके से आपको क्या पता है, और जिन लोगों का जो लोग है भी PDM में और जो पॉलिटिकल पार्टी से है, उसको हमारे तारीख का पता है कि हमने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए तो यानी जाहिद खान साहब आप इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं कि पीटीएम ने नोटिस जारी किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को कि वो जवाब जमा करवाएं और पीपल्स पार्टी ने उस पर अपना रिस्पांस भी दे दिया। ब्रेक से पहले जाहिद खान साहब एएनपी के रहनुमा हमारे साथ थे, वो भी अपना रिस्पांस दे रहे थे। सजाद तरीन साहब, मामला ये है कि ये जो चौधरी मंजूर साहब ने फिर रिएक्शन शो किया और जो निकात उठाए हैं, इस पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़रा मौक़िफ़ ले लिया जाए। मारूफ शख्सियत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब वक्त देने का। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि नोटिस आपको जारी किया गया है आज शायद खकान अब्बासी के मुताबिक, वो कहते हैं व्हाट्सएप किया गया है, बाकायदा फॉर्मली भी दे दिया जाएगा, लेकिन उसके रिस्पांस में चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि जनाब ये निकात हैं, बताया जाए लॉन्ग मार्च की तैयारी क्यों नहीं थी, अब्बास अफरीदी को केपी में क्यों टिकट दिया गया, और ये सारे वो सवालात हैं जिस पर आज चौधरी मंजूर साहब ने रिस्पांस किया। मेरा सवाल ये है हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तमाम निकात के हवाले से क्या पहले से आगाह नहीं थी? पीडीएम के साथ कुछ मामला पहले से तय नहीं थे? हेलो, ये जरा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे जी, मैं आपको पूरी तरह सुन नहीं पाया, आवाज कट रही। हसन मुर्तज़ा साहब, पीडीएम ने नोटिस जारी किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को बाप से वोट लेने के मामले पर, क्या मौक़िफ़ है आपका? देखें जी, बहुत शुक्रिया। जहां तक ताल्लुक है नोटिस का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो किसी की कोई जैली तंजीम है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी दूसरी जमात में नोटिस देने का कोई इख्तियार मौजूद है। एक तयशुदा असूल के मुताबिक हम एक यकनकाती एजेंडे पर हम पीडीएम बनी थी और हम उसके साथ हैं कि इमरान खान को किस तरीके से निकाला जाए। इस गैर जमहूरी और गैर आईनी हुकूमत के खात्मे के लिए हम इकट्ठे हैं। तो इसमें फैसले जो थे वो तयशुदा असूल के मुताबिक इत्तफाक़े राय से होने थे, कसरत राय से नहीं होने थे। जहां पर नोटिस दिया जा रहा है वो एक जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के खाकान अब्बासी साहब, वो हमें किस हैसियत में नोटिस दे रहे हैं? चार्जशीट तो हमारी बनती है कि उन्होंने एक जमात को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया। वो मीटिंग कैसे हो गई जिसमें मौलाना फजल रहमान जो सरबराह है पीडीएम के, वो भी मौजूद नहीं है, वो बीमार है, तो उन्होंने हमें नोटिस किस चक्कर में दे दिया? हसन मुर्तज़ा साहब, सजाद तरीन बोल रहा हूँ। आप ये बताएं कि जब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला था, उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया था कि हम गैर मशरूत हमायत करते हैं, और उस पर मुझे बिलावल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है कि हमें तो पूछा ही नहीं गया, हमसे तो बात ही नहीं की गई, हम तो राब्ता करते रहे इनसे। क्या आपको मुस्लिम लीग का पहले नहीं पता था? देखें जी, ये तो एक जगह नहीं है, आप तो एक वाकया कोड कर रहे हैं, ये तो कई जगह पर उन्होंने किया। जब गवर्नर जुबैर साहब मिलने गए फौजियों से, तो उस वक्त उन्होंने किसी को एतमाद में लिया। जब बाप के बाप को एक्सटेंशन चाहिए थी, उस वक्त किसी ने किसी को ऑन बोर्ड लिया। ये फैसले तो जो है ये तो कई हुए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो बर्दाश्त करती है। जब पंजाब के अंदर पीटीआई और पीएमएलएन ने मिलकर अनअपोज सेनेट का इलेक्शन करवा दिया, क्या उस वक्त किसी को एतमाद में लिया गया? हमें तो जो सेनेट में सीट मिली वो भी हारी हुई सीट थी। पीएमएलएन, ये मेहरबानी है पीडीएम की कि उन्होंने हमें कैंडिडेट बनाया, लेकिन वो कोई सोने की प्लेट में रख के हमें नहीं दी गई। वहां पे पीडीएम के सारे वोट मिलाओ तब भी वो सीट हम नहीं थे जीत सकते, लेकिन हमने वो मेहनत की और वो सीट हमने जीती। फिर हमने चेयरमैन सेनेट जीता, वो भी पीडीएम की मेहरबानी से, लेकिन हमें वो जीती हुई सीटें नहीं मिली जी। हसन मुर्तज़ा साहब, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करती है। पीपल्स पार्टी ने आज ये एतराज़ किया, आज चौधरी मंजूर साहब ने भी ये कहा कि बीबी के कातल जो थे उनकी वो वकालत कर रहे थे आज़म तो नज़ीर ताड़ल साहब, और राना मकबूल का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन ये भी तो है कि जिनको बीबी ने कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही, मेरा खुद खत लिखा हुआ है कि मेरे कत्ल में ये अगर कत्ल हो गई मैं तो ये कातल हो गया, और आसफ साहब ने खुद कहा था बाबा कातल लीग है, कातल लीग, उनको फिर डिप्टी वजीर आजम भी तो आप ही ने बनाया था। देखें, ये हमने फैसले जो हैं वो जमहूरी अंदाज में किए हैं। हमने इस मुल्क के अंदर वो फैसले भी तस्लीम किए जिसमें भुट्टो साहब का अदालती कत्ल भी शामिल है। हमने वो सारे फैसले कबूल किए और उस अदालती कत्ल के फौरन बाद अलायंस बना, और इस अलायंस में डायरेक्टली जो जमातें मुलव्वस थी भुट्टो साहब के कत्ल में, बीबी नुसरत भुट्टो ने
उनसे भी बैठ के बात की और जमहूरियत की बहाली के लिए और मुल्क को आगे लेके चलने की बात की। हमने तो बीबी की शहादत पर खप्पे पाकिस्तान का नारा लगाया और पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की। पीपल्स पार्टी जो है वो इन छोटे छोटे मसलों को आगे नहीं रखती, वो वसीतर कौमी मफाद में सोचने वाली कौमी जमात है। पीपल्स पार्टी ने बड़े मुश्किल हालात में सियासत की है, तो हमने तो हमेशा लोगों को बर्दाश्त किया है, लोगों को स्पेस दी है। हमने तो मियां साहब का बाहर जाना वो किस के मशवरे से गए थे, हमें उस टाइम नहीं पता था। हमने पंजाब के अंदर नो कॉन्फिडेंस की बात की तो फौरन चीजें निकल गई ऑपोजिशन की, पीडीएम की, कि आप तब्दीली की बात कर रहे हो। हम तो इसी मुआहदे पे बाहर गए हुए हैं कि आपके 5 साल पूरे करवाएंगे। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, बिल्कुल ये बातें बिल्कुल आपकी बातें आज मंजूर साहब ने भी डिटेल में बातें की हैं। मेरा सवाल ये है, आप ही का ये बयान गुज़िश्ता दिनों में सामने आया था कि हुकूमत को ईद पर तोहफा देंगे, कुछ पंजाब में तब्दीली के हवाले से भी आप बात कर रहे थे, तो अब क्या इस सिचुएशन के बाद वो मामला तब्दील हो गया है या अभी तक आप अपने उस बयान पर मौके पर कायम है? मैं वो ये उसी की कंटिन्यूटी है ना, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ कि जब हमने बात की पंजाब के अंदर तब्दीली की, जब हमने कहा कि बुज़दार सरकार की छुट्टी होनी चाहिए, हमारे साथ पीटीआई के 30 से 35 लोग हैं, तो हम उसकी छुट्टी करवा सकते हैं। नून लीग बड़ी जमात है, वो इसको लीड करे और इस तब्दीली को यकीनी बनाए और अपना सीएम का उम्मीदवार नामजद करे। वो चाहे किसी को देना चाहे हमजा शहबाज को बनाए। हमने तो नहीं उसमें कहा कि हमें कोई वजारत भी दो, हमने तो गैर मशरूत उनको कहा, लेकिन उनकी तरफ से जो रद्द अमल आया उससे साफ जाहिर हुआ कि ये मुआहदे के तहत बाहर भी गए हुए हैं इलाज के लिए। एक कन्विक्टेड आदमी जो है वो मुल्क से बाहर बैठा है, वहां पे सारा कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, बाकी दीगर जो फिरना घूमना है वो भी चल रहा है। और यहाँ पर अगर तब्दीली की बात होती है तो वो कहते हैं जी कि नहीं, कौमी असेंबली में हमने तब्दीली की बात की तो इन्होंने कहा कि हमें फिगर्स पूरे दो। हमने जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उन्हें फिगर्स पूरे करके दिए कि ये फिगर्स भी पूरे हैं। ना वहां तब्दीली करते हैं, एक स्टेप छोड़कर आगे बढ़ते हैं कि इस्तीफे दो तब लॉन्ग मार्च करेंगे। अपनी तैयारी नहीं है लॉन्ग मार्च की और पीपल्स पार्टी पे वो मुद्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं चाहती और पीपल्स पार्टी जो है वो तब्दीली नहीं चाहती। ये जो कहते थे कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं है और पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो हम नहीं देंगे, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी के नैरेटिव को ये कबूल कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं दे रही तो हम भी नहीं दे रहे। तो बाकी जद्दोजहद तो जारी रखते ना। सही, क्यों तातुल पैदा किया, क्यों मुलतवी किया, क्यों लॉन्ग मार्च को मशरूत किया गया इस्तीफों के साथ। बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को जो नोटिस भेजा गया, दोनों जमातों का मौक़िफ़ सजाद तरीन साहब सामने आ गया। अभी हसन मुर्तज़ा साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि अगर जैसे आपने ये बड़ा अहम सवाल उठाया कि फिर अगर आप आज़म नज़ीर तारड़ और राना मकबूल का एतराज़ आपने किया है चौधरी मंजूर साहब ने, तो फिर ये एतराज़ तो जरदारी साहब से भी बनता है। कॉफ लीग को आप कातिल लीग को आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो फिर नुसरत भुट्टो साहब का उन्होंने एक रेफरेंस दिया, उस वक्त भी हुआ था। ये बात उन्होंने दुरुस्त कही है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद जब MRD बना तो MRD में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन तमाम लोगों का भुट्टो साहब के घर, बल्कि भुट्टो साहब के ड्राइंग रूम 70-71 क्लिफ्टन, जो 70 क्लिफ्टन भुट्टो साहब का घर है, उसके ड्राइंग रूम में उन सब लोगों का इस्तकबाल किया जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का मुतालबा किया और भुट्टो को कोहाला के पुल पर लटकाने का मुतालबा किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बेगम साहिबा ने ऐसे किया था, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बातें मुस्लिम लीग नून के बारे में पीपल्स पार्टी ने कही हैं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, जब PDM बना तो बहुत सारे लोग जिसमें चौधरी एतजाज़ अहसन भी शामिल हैं, वो ये थोड़े मशकूक थे कि मुस्लिम लीग नून, उस वक्त तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जा चुके थे ना अपना क्या नाम है मुल्क से बाहर, लेकिन वो इस बात पे मशकूक थे कि किसी भी वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करके और हमें डाच करा देगी। और फिर आपने देखा हसन मुर्तज़ा ने खुद कहा कि एक तरफ हम PDM बना रहे थे, दूसरी तरफ ज़ुबैर उमर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ से मिल रहे थे और फिर वो तरदीदें भी आ गई, वजाहतें भी आ गई। तो ये सारी मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है
ये दोनों लेकिन पार्टी। सजाद तरीन साहब, एक सवाल है, पीपल्स पार्टी को ये जुबैर साहब मिल रहे थे, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे, ये तो पीडीएम के क़याम से पहले हो चुका था, फिर आप पीडीएम में शरीक ही ना होते, या आज ये सवालात उठाने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी के पास भी तो कहने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो उन्होंने जो कुछ माजी के वाक़यात थे वो उन्होंने बयान किए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये अभी मुस्लिम लीग नून जो है ये रिज़ाइन नहीं देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया, तो इनके लिए भी रिज़ाइन देना मुश्किल है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाले ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने रिज़ाइन दे दिए तो आधी सीटें पंजाब से पीटीआई ने जीत लेनी है और आधी पीपल्स पार्टी ने जीत लेनी है, तो फिर ये जो पार्लियामेंट में बैठ के अपनी बात कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकेंगे। तो ये तो पीपल्स पार्टी का पहले से मौक़िफ़ है। मेरी बात सुनिए, जो पार्टी पार्लियामेंट से बाहर चली जाए ना, वो उसके लिए बड़ी सूरत हाल ख़राब हो जाती है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी ने गैर जमाती इलेक्शन जो 1985 के इलेक्शन हुए थे, जिसमें हमारे मखदूम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जीत के आए थे, वो इंतखाबात गैर जमाती थे और पीपल्स पार्टी ने MRD के प्लेटफॉर्म से उनसे इलेक्शन में बाइकाट कर दिया था। मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप, टॉप लीग जो बुज़ुर्ग हैं आज पीपल्स पार्टी में मौजूद उस वक्त, वो भी ये कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी। अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी इलेक्शन का बाइकाट ना करती और इलेक्शन में हिस्सा ले लेती तो ज़िया-उल हक शायद ज़्यादा इतना अरसा नहीं निकाल सकते थे, उससे पहले ही सूरत हाल कुछ तब्दील हो जाती। अच्छा, अब जी बिल्कुल सही है आपकी बात। ये जो आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी गुफ्तगू की है कि ये तो हुकूमत ने तोहफ़ा दिया है ना, जो 5 वोट मिले हैं अब गिलानी साहब को, तो वो दूसरों ने मुतालबा कर दिया कि हमारे लिए अपोजिशन के अलग बेंच अलॉट किए जाएँ, क्योंकि अपोजिशन भी अब 2 धड़ों में तकसीम है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ना सिर्फ अपोजिशन 2 धड़ों में तकसीम है, बल्कि पीडीएम ख़त्म हो गया है, या आप यूँ कहेंगे पीडीएम या पीपल्स पार्टी नहीं है। ये मतलब अब कोई बात इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहने ये भी नोटिस हुआ है। ये वो पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा कि 5 अप्रैल को अपनी सेंट्रल एग्जेक्टिव बुलाई हुई थी और फिर खामोशी से सेंट्रल एग्जेक्टिव जो है मुलतवी कर दी गई, और जो लोगों को मैसेज आया, जो एग्जेक्टिव कमेटी के मेंबर हैं, उनको जो मैसेज आया उसमें ये कहा गया कि जी अभी कमेटी मुलतवी कर दी गई है मसरूफियात की वजह से, कोविड की वजह से कहा गया। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ, पीपल्स पार्टी को ये पता था कि जब पीडीएम हमें नोटिस कर रही है तो फिर उसके बाद जो सेंट्रल एग्जेक्टिव के लोग हैं वो भी बरसेंगे हम पे आके, तो इसीलिए फिर उन्होंने मुलतवी कर दिया। अच्छा, और ये मामला ख़त्म हो गया। वक्त चूँकि अख्ताम के करीब है, जाते जाते आप कोई NHA की बात कर रहे थे, वो वैसे तो वज़ीर आज़म साहब के भी बहुत से मामलात हैं, खैर वो आइंदा दिनों में करेंगे डिस्कस। NHA का मामला, नेशनल हाईवे पे हमने एक पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे में डेपुटेशन पर एक मोहतरमा आई हुई हैं कस्टम से, और उनके 3 साल डेपुटेशन के पूरे हो गए हैं। अब उन्होंने डेपुटेशन के लिए 2 साल के लिए साबिक़ चेयरमैन सिकंदर क़य्यूम साहब से मतलब अपनी दरख्वास्त मंजूर कराकर और वो भेज दिए सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी मवासलात के पास पड़ी हुई है। वो FBR से आई हुई हैं और 3 साल पूरे हो गए हैं और मालूम नहीं क्यों अभी वो 2 साल और रहना चाहती हैं। एक बात ये है, एक लाहौर की कंपनी है, उसको कैसे ठेके मिले, उनका 5 साल रिकॉर्ड है। ये हम अगले प्रोग्राम में ना अपना सारी सूरत हाल पेश करेंगे कि डेपुटेशन पे क्या हो रहा है, डेपुटेशन पे किस तरह लेके जा रहे हैं और किस तरह नेशनल हाईवे में करप्शन हो रही है। फिर और हमने इस हवाले से नेशनल हाईवे के तमाम जो लोग हैं, मिनिस्टर ऑफिस को भी बता दिया गया, सेक्रेटरी ऑफिस को भी बता दिया गया। खुर्रम आगा साहब अभी नए चेयरमैन नेशनल हाईवे आए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत दबंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, और मैं समझता हूँ उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इस करप्शन को रोकेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ सिलसिला ख़राब है। रियासत मदीना प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ यहाँ जो करप्शन की शिकायत आ रही हैं, इनका अजाला करना ज़रूर होगा। हमने तो मिनिस्टर ऑफिस भी, सेक्रेटरी ऑफिस में भी कहा गया, और उनके मेंबर एडमिन, मेंबर फाइनेंस को भी हमने कहा कि जी आप आएँ और कोई ये जो चीज़ें हैं हम अगले प्रोग्राम में जब हम आएंगे तो आप अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो पेश करें। हमने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था, लेकिन किसी आदमी ने हमने वो मौक़िफ़ उन्होंने नहीं दिया था। जी बिल्कुल, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो अपने अख्ताम को पहुंचा। एतजाज़ नकीर, सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।